हेलो, आई एम हियर अगेन विद अ न्यू वीडियो। मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं पोस्ट की है, तो मुझे लगता है कि चलो कोई नई टॉपिक पर किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है, यू मे थिंक इट इज अ रिलीजियस टॉपिक, बट इट्स नॉट। आई जस्ट वांट टू शेयर माय पर्सपेक्टिव फ्रॉम माय रीसेंट एक्सपीरियंसेस एंड वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज्ड स्टोरी दैट हम सब ने बचपन में बहुत सुनी है। बेड टाइम स्टोरीज, जो भी, चलो कोई बात नहीं, शेयर करते हैं। स्टोरी इज दैट कि मैं रिसेंटली घूमने गई थी। ठीक है, मैं रिसेंटली थाईलैंड घूमने गई थी एंड उसके पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम जब छोटे हैं ना, छोटे थे तो लोग कहते थे कि वर्ल्ड ट्रैवल करो या कोई भी जगह घूमा करो, पैसे तो मिल जाएंगे शायद। आपके पास पैसे तो पूरी जिंदगी है उसके लिए, पैसे कमाने के लिए सेविंग्स डेफिनेटली करो। आई रियली सपोर्ट सेविंग्स, पर अपार्ट फ्रॉम द सेविंग्स घूमा भी करो, क्योंकि ट्रैवलिंग विल गिव यू अ इमेंस एक्सपीरियंस। यू विल मीट पीपल, यू विल सी प्लेसेस, यू विल सी डिफरेंट नैरेटिव्स दैट द पर्सपेक्टिव अदर पीपल्स होल्ड। सो ऐसे एक पर्सपेक्टिव मुझे भी मिला, क्योंकि मैं रिसेंटली थाईलैंड गई थी। तो ट्रिप बहुत अच्छा था, बट आई हैव सीन समथिंग दैट इज रियली स्ट्राइकिंग, दैट जब भी मैं रोड पे जा रही हूँ और कहीं पे भी जा रही हूँ, तो देयर इज ए गणपति का मूर्ति एवरीवेयर। एंड सी, आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे रिलीजियस बिलीफ रिगार्डिंग गणपति इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इंडिया में सारे लोग गणपति को पूजा करते हैं एंड लोग एक्चुअली सोचते हैं कि गणपति विघ्न हरता है, पर हाफ ऑफ द लोगों को ये पता नहीं है कि गणपति को विघ्न हरता क्यों कहते हैं। तो ये नैरेटिव्स तो मैंने बचपन में ही सुनी है, क्योंकि मेरे पापा बोलते थे, माय ग्रैंड पेरेंट्स आर ग्रेट स्टोरी टेलर्स, तो वो सारे लोग बोलते थे ये स्टोरी। एंड इन टीवी सीरियल्स एंड रिगार्डिंग ऑल द traditional household actually hold this kind of stories, पर सबको, मुझे लगता है कि सबको ऊपर ऊपर का स्टोरी पता है, तो एक्चुअल स्टोरी पता नहीं है। तो मैं जब घूमने गई थी, I had seen different types of Ganpati. Some Ganpati have 5 heads and some Ganpati is big statue and middle of the road, and they're offering strings, biscuits, chocolate. तो मैं घूम के आई तो मैंने इस बात पे रिसर्च किया कि गणपति को क्यों पूजते हैं लोग। नाउ इसका एक डिफरेंट नैरेटिव है कि थाईलैंड इज अ प्लेस ऑफ बुद्धा, राइट, एंड बुद्धा रिप्रेजेंट एलिफेंट। हम लोगों को ये तो डिफरेंट स्टोरीज है, ये डिफरेंट फिलोसॉफी है, ये मैं बाद में बताऊंगी किसी और वीडियो में। फिलहाल इस स्टोरी में फोकस करते हैं कि द एलिफेंट हेडेड गॉड, कि हम लोगों को क्यों एलिफेंट हेडेड गॉड इतना पावरफुल क्यों है। तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ जो हम लोग के पुराण में है, कि शिव पुराण में है कि एक दिन पार्वती नहा रही थी एंड शी थॉट कि जस्ट लाइक एवरीवन शी नीडेड सम प्राइवेसी, एंड महादेव इज बैरागी, उसको क्या ही फर्क पड़ता है कि कहीं पे भी जाए, कहाँ भी कुछ भी करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो her privacy was violated, तो उसने सोचा कि मुझे भी एक प्राइवेसी चाहिए। तो इनिशियली she called नंदी, जो महादेव का बहुत ही प्रिय है। तो नंदी was standing there outside, ओके। तो महादेव जब आए तो उसको महादेव didn't even care to stop, क्योंकि उस महादेव को लगा कि नंदी ऐसे ही खड़ा है, तो he watched it। तो पार्वती वॉज वेरी एंग्री कि हर चीज, मेरा कोई प्राइवेसी नहीं है एंड आई एम वन ऑफ द पावरफुल गॉडेस इन द यूनिवर्स, पर मेरा पति मुझे ये प्राइवेसी नहीं देता एंड आई रियली वांट टू क्रिएट समथिंग एंड आई रियली वांट समथिंग दैट इज माय ओन विदाउट माय हस्बैंड, क्योंकि महादेव है मेनी गणास पर पार्वती का कोई नहीं है। तो ड्यूरिंग बात पार्वती क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर with the head, with a normal head. Initial story is with a normal head, and it was created from the haldi that Parvati had on her body.
तो वो जो बच्चा प्रकट हुआ, पैदा नहीं प्रकट हुआ, क्योंकि दिस वाज क्रिएटेड फ्रॉम पार्वती हरसेल्फ। तो वो जो बच्चा प्रकट हुआ तो उसने पार्वती का जो कमेंट था उसने सुना कि पार्वती ने कहा कि देखो मेरा प्राइवेसी है, आई एम टेकिंग बात, तो किसी को आने नहीं दिया। अब उस बच्चे ने कभी महादेव को नहीं देखा, तो उसने क्या किया, उसने महादेव को रोक दिया। एंड द स्टोरी इज वेरी सिंपल कि महादेव वाज वेरी एंग्री, ही कट द हेड। एंड उसके बाद जब पार्वती वाज वेरी एंग्री कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, आई विल टेकिंग एवरी पावर फ्रॉम, देन देयर इज अ conflicts between Brahma and Mahadev, and his head was replaced with the elephant. So it's a very common story, but I'm not going to talk about the common story. I'm going to talk about a very deep philosophy that I thought people understand and people will get a different perspective. I'm giving a different perspective. Ganesh, जो गण का आदेश है, like leader, उसने पार्वती को देखा है। पार्वती represents what? पार्वती represents energy, and we all human being are energy. जब हम बचपन से बड़े होते हैं, हम लोगों के पास सिर्फ एनर्जी होता है, like your chi. Chinese medicine में chi बोलते हैं. Whatever you want to name, that's not important. Important is we are energy. Our soul is an energy. पर पार्वती ने जब ये बच्चा क्रिएट किया तब पार्वती को ये नहीं पता था कि that child has no understanding of Mahadev. And what Mahadev represents? Mahadev represents consciousness. We human beings, the more we grow up, we understand what is wrong, what is right, and what should be ethical, what should be not. That is coming from our highest consciousness. That initially I don't think कि Ganesh had. So that's a different story कि how the name of Ganesh came and how it was labeled as Ganesh or Gajanana, whatever. मैं उस चीज को ज़्यादा इंडल्ज नहीं कर रही हूँ। तो मैं जो बोल रही हूँ वो है कि how you are actually representing yourself. तो जब हम बड़े होते हैं हम लोगों को consciousness नहीं होता। People who are advanced meditator or who are sage, I'm giving you an example of sage because India is a place where a lot of sages, lot of advanced meditation practices people do for many years just to gain that consciousness. That child didn't know what is consciousness क्योंकि उसने energy को देखा है, उसका consciousness नहीं। अब हम आज के अगर वर्ल्ड की बात करते हैं कि मनी इज एनर्जी, एवरीथिंग अराउंड यू इज एनर्जी। हम लोग थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ते हैं कि एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये जब शिफ्ट होता है। तो जब आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है एंड आपको कॉन्शियसनेस नहीं होता है तो यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग ईगो, क्योंकि यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आपको सिर्फ पता है कि ये है, तो आवर जो प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स है दैट किक्स इन। तो गणेश जब ह्यूमन हेड था उसका, लाइक व्हाटएवर द गॉड हेड था उसका, तो ही वाज ओनली अवेयर ऑफ द एनर्जी, पर उसने कॉन्शियसनेस को नहीं जाना। तो व्हेन शिवा डिस्ट्रॉयड द हेड, इट मींस शिवा री-एस्टैब्लिश्ड द हेड ऑफ एन एलिफेंट हु वाज वेरी नॉलेजेबल। इसका एक बैक स्टोरी है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना और मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये बेसिक स्टोरी है। मैं इस चीज को कवर नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ कवर करना चाहती हूँ कि हाउ शक्ति रिप्रेजेंट्स एनर्जी एंड शिवा रिप्रेजेंट कॉन्शियसनेस। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ये पता है या नहीं, बहुत लोग जो एडवांस मेडिटेटर है और मोक्ष चाहते हैं और पीपल हु आर लाइक अघोरीज और तांत्रिक एडवांस तांत्रिक प्रैक्टिसेस, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द शिवा, दे आर मेन वर्शिपिंग लाइक गॉड इज शिवा because Shiva represents consciousness. The moment you actually install consciousness, you understand कि whether no matter how much strong you have an energy, you can still understand कि energy कैसे आपका channelize किया जाए,
कि ये एथिकली राइट है, ये एथिकली रॉन्ग है। तो जब मैं थाईलैंड में गई थी तो मैं लोगों को पूछ रही थी कि व्हाई देयर इज सो मेनी स्टैचूज ऑफ गणपति एंड व्हाई पीपल आर सो पोलाइट। तो उन लोगों ने कहा कि मेरा एक गाइड था नैट करके, तो नैट ने कहा कि पीपल हु लिव इन थाईलैंड दे एक्चुअली बिलीव कि अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो हम लोगों के साथ भी बुरा हो। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट वहाँ के लोग ये मानते हैं कि अगर मैं किसी के साथ बुरा करूं तो मेरे साथ भी बुरा होगा। तो दैट कॉन्शियसनेस इज वेरी स्ट्रांग अमंगस्ट देम, एंड एवरी सिंगल पर्सन I interacted in the trip was amazing. The way they talk, the way they respect others, the way they help. It represents humility. क्या अगर आपके पास कॉन्शियसनेस है तो आपके पास बहुत ह्यूमिलिटी है, तो आपको वो ईगो हावी नहीं होगा। पर आपने अगर सिर्फ शक्ति को जाना है जिंदगी में कि इफ यू नो पार्वती ओनली, तो आपका ईगो एक बड़ा साइज का होगा जो ओवर द इयर्स आपको लाइक इतना अहंकारी बना देगा कि one day will destroy. So there is a very famous quote I personally use, that is, if you want to dig really deep coffin, dig it small. क्योंकि इतना भी मत उड़ो कि आपको सही या गलत का डिफरेंस का पता चले। तो when Shakti is a very powerful energy and it is created of most of the things, क्योंकि another context I am giving, जब भी कोई असुर आता है and god like देवता are not willing to or unable to actually kill that देवता, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे boons दिए हैं and they are misusing it, तब शक्ति प्रकट होता है हमेशा। तो दिस इज द एग्जैक्ट सेम स्टोरी कि आपने सिर्फ शक्ति को जानना है, अपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस को नहीं जानना है। द मोमेंट यू गेट टू नो व्हाट इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इट्स नॉट, you actually evolved more than the average human being. So Ganesh in Thailand or anywhere represents the combination of Shakti and Shiv, that is energy and consciousness. जिस दिन आप ये मास्टर कर पाओगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं भी मास्टर करना चाहती हूँ, अभी तक नहीं की है, पर हाँ ये ट्रैवलिंग तो मुझे ये एक्सपीरियंस देगी। If you have any other stories similar to that, क्योंकि हम लोग जब घूमने जाते हैं एंड हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो every single human being in a group has a very different stories to tell. अगर आप लोग अभी ऐसे ही stories है, do share it in your comment or do comment on it so that I can make video. Thank you.